चर्चा करनी है। अब आप अपने पक्ष जिस वैज्ञानिक के मत को अनुकूल मानते हैं या ज़्यादा पढ़े हैं तो उसको रखें, अपने रखें, अब वो अपने रखेंगे, तब एक निश्चय निष्कर्ष पर पहुंचता है व्यक्ति। तो उसी आधार पर यहाँ 1 महीने के आयोजन का संकल्प चल रहा है। अलग अलग विषय पे अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़ते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की संगोष्ठी हो रही है। मैक्सिमम लोग जो जाते हैं उनको जिज्ञासा आती है कि इस प्रकार की संगोष्ठी है, तो आके पूछते हैं और जुड़ते हैं, क्योंकि उतनी पब्लिसिटी के लिए फिर बहुत बड़े बैनर और लाखों की खर्चा होगी। ठीक है, तो हमारा मूल उद्देश्य है जिस स्तर से हो रहा है, माँ गंगा की कृपा से, इच्छा से, पुनः वो सम्यक दृष्टि लाना चाहती है, उस तरीके से प्रयत्न करना। और हमारा मुख्य कार्य रहता है कि आज की पीढ़ी के कैसे प्रश्न रहते हैं, बहुत लोगों को सुन रहा है लेकिन फिर भी उसके उत्तर में संशय क्यों रहता है, उसको देखते हुए उसका समाधान देगा। और उसी आधार पे पुस्तक लिखना भी रहा है। 2 पुस्तकें लिखी हैं, विज्ञान तथा अध्यात्म, तथा दूसरा पुस्तक है धैर्य। धैर्य पुस्तक है कि आज अलग अलग इतने योग संस्थाएं हो गई कि आज का युवा जो थोड़ी रुचि रखता है वह इस वजह से संशय में रहता है कि कौन सी परंपरा ठीक है। सभी कहते हैं कि हमारी परंपरा सबसे बढ़िया है, तो वो अपने प्रश्नों का समाधान कर सके बहुत ही उचित तरीके से, तो उसकी एक दिशा देने का प्रयत्न किया है धैर्य पुस्तक में। कौन कौन से नाम बताया आपने? एक धैर्य और दूसरा है विज्ञान तथा अध्यात्म। विज्ञान तथा अध्यात्म में भारतीय दृष्टिकोण एक समानांतर था विज्ञान तथा अध्यात्म को लेकर। कैसे था, अब इस पर बहुत सारी बातें की जाती है कि हाँ विज्ञान तथा अध्यात्म समन्वय है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर आधार रखना होगा कि, तो उसमें हमने वही बताया है कि एक वैज्ञानिक में भी क्षेत्र अलग है। जैसे प्रकृति के उसी हिस्से को गणितज्ञ कैसे देखता है, एक भौतिक वैज्ञानिक कैसे देखता है, जीव वैज्ञानिक जीव के व्यवहार से उस प्रकृति तत्व को कैसे व्यवहारिक रूप में देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मनोवैज्ञानिक का मन का स्तर होता है सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो कितने तरीके से सृष्टि व्यक्त हो रही है, कितने रूपों में उसकी भाषा है। इसे गणितज्ञ वो ज्यामिति के रूप में देखेगा, वो मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में बताएगा। तो हर प्रक्रिया सत्य की तरफ बढ़ने की है, जानने की प्रक्रिया एक ही है, आंतरिक चिंतन के द्वारा। वो व्यक्त कोई गणितज्ञ में कर रहा है श्रीनिवासन रामानुजम की तरह, कोई भौतिक वैज्ञानिक में करेगा। तो अलग अलग तरीके से व्यक्त करने का तरीका अलग है। संत का एक तरीका अलग होता है उसी तत्व के स्वरूप को व्यक्त करने के लिए। तो ये तरीके हैं, भाषाएं हैं व्यक्त करने के। और इस पुस्तक को हमने वैसे सांख्य दर्शन पर आधारित लिखा है। जैसे सांख्य में जो तरीका बताया गया है, उत्पत्ति का क्रम, वो हर जगह, गीता में भी हर जगह वर्णित है उसी स्वरूप में, वेदांत में भी उसी स्वरूप में वर्णित है। और आज भी जितने खोजें हो रही हैं फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, उसमें सारी यही थ्योरी है कैसे किस क्रमिकता से बढ़ रही है। अब हमारा उसमें एक प्रयत्न यह है कि अब हम क्या कर रहे हैं, बस रटा रहे हैं। सृष्टि की मूल शक्ति ओम है, मूल ध्वनि ओम है, लेकिन आप कैसे आज प्रूफ कर सकते हैं, समझा सकते हैं वास्तव में ओम से सृष्टि की प्रत्येक कणों में गतिशीलता है, तो वो हर स्वरूप में अपने आप को व्यक्त कर रही होगी। तो उसमें भी बताया है कि 8 तरीकों से ओम को जान सकते हैं। गणितीय तरीका क्या हो सकता है, भौतिक वैज्ञानिक हर कण में क्या देख रहा है, उसके माध्यम से क्या भी ओम अपने स्वरूप को व्यक्त कर रहा है, जीव के हर स्वभाव से कैसे ओम व्यक्त हो रहा है। तो उसकी सूक्ष्मता को विस्तार, जैसे शास्त्र ज्ञान का उद्देश्य उसको रटना नहीं था, उसका उद्देश्य था कि आगे हमें दर्शन की तरफ जाना है, हमें दिख रहे जो भी हम कह रहे हैं या वाक्य लिखा है तत्वों के रूप में हमारे शास्त्रों में, उसका हम दर्शन कर सके सहज तरीके से। हाँ, स्तर है, दर्शन करने के स्तर अलग हैं, लेकिन स्वरूप में घटित एक ही जैसे होगा। जैसे आप के शरीर के व्यवहार के द्वारा आपकी मानसिक स्थिति जान सकता है व्यक्ति, आपकी मन की में क्या चल रहा है वो नहीं देखता, लेकिन शरीर पे जो व्यवहार चल रहा है उसके द्वारा जान सकता है। तो वही तरीका ओम के इस विस्तार फार्म में या जितने भी स्वरूप को बताया गया है। तो हमारा उद्देश्य है उसको किस तरीके से सरल तरीके से रखते हुए सामने वाले को लगे कि हाँ, हमें यह जो चीज़ शास्त्र में लिखा है हमें रटाया नहीं जा रहा है,
वो अनुभव में हमारे आ रहा है। और यह खैर बहुत ही विस्तार गूढ़ चर्चा है का विषय है। तो विज्ञान तथा अध्यात्म का उद्देश्य ये है, और इसको भारतीय एक ज्ञान व्यवस्था IKS डिपार्टमेंट खोला है गवर्नमेंट ने। अभी IITs में खुले हैं, यूनिवर्सिटियों में चालू हैं उनके। तो उसमें शामिल कुछ जो PhD स्टूडेंट हैं उनको भी हमने दिए हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर हैं उन्होंने तो भारतीय दर्शन पढ़े नहीं कभी, और हर चीज़ को पढ़ने की एक उम्र होती है। तो गवर्नमेंट विभाग खोल सकती है, बाकी तो काम वहाँ के शिक्षक और जो शिष्य हैं उनको करना है। तो उनके साथ मिलकर विज्ञान तथा अध्यात्म पर कार्य भी चल रहा है, ताकि हमारा उद्देश्य है कि सांख्य दर्शन की जो गहराई है उसको पूरे विश्व तक ले जाना चाहिए। और जिस तरीके से अभी पूरे विश्व ने योग दिवस, ध्यान दिवस को स्वीकारा है, एक दिन पूरा विश्व ज्ञान दिवस के रूप में भारतीय श्रृंखला से जुड़ेगा। और जो आधार बताया है ऋषियों ने शंका का समाधान का, उसकी गूढ़ता से भी परिचय कराने का एक संकल्प है। और महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जामवंत है। हमारी पढ़ाई यहीं से हुई थी, प्रयाग में। IRT इंस्टीट्यूट है। IIT कहाँ है? IERT IERT जी, यही प्रयाग में है। 2013 महाकुंभ जब था तब मैं यहाँ पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। अच्छा। परंतु हमारी कभी ऐसे रुचि नहीं थी। मैं महाकुंभ हॉस्टल के पीछे से ही सारी चीज़ें दिखती थी, लेकिन कभी गया नहीं घूमने। तो शुरू से मैं ज़्यादा न आस्तिक स्वभाव का था, न नास्तिक स्वभाव का था। जिज्ञासा थी कि जो चीज़ अच्छी लगी उसके हमें जानना चाहिए, लेकिन अनुभव के स्तर पर, न कि बौद्धिक स्तर पर। उसी एक जो जिज्ञासा उठती है, सबके अंदर उठती है, बस उसके संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने हेतु, अनुभव जनित प्राप्त करने हेतु ही इस मार्ग में धीरे धीरे मैं कब धीरे धीरे बढ़ता चला गया ये मुझे भी और कब चालू हो गया, कब आप यहाँ तक आ गए आपको खुद को? हाँ, उस पर कभी ध्यान नहीं रहा। अक्सर लोग कहते हैं कि आपने वैराग्य कैसे धारण किया, लेकिन हर व्यक्ति जिस प्रकार की इच्छाओं में है उस तरफ भाग रहा है, बस दूसरी चीज़ें छूट जाती हैं। तो उसी क्रमिक में मेरा मार्ग ज्ञान का था, जिज्ञासा का था। ये 3 स्तरों पर व्यक्ति इस मार्ग में आता है। पहला आता है दुख के कारण, कोई ऐसी घटना घटित हो गई, ठीक है, तो उस कारण दुख के भाव के कारण आता है। 70-80% लोगों के कारण ये होते हैं। 15% लोगों के लगभग कारण ये होते हैं कि कोई ऐसे संत के भावनाओं में या फिर उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अनुकरण किया, तो इस मार्ग में आए। कुछ लोग होते हैं 2%, 5% जो जिज्ञासा, एक सत्य की शोध में एक रहता है, जो स्वयं प्रेरित रहता है। उस मार्ग से भी कई लोग निकलते हैं। तो मेरा मार्ग वही रहा है, जिज्ञासा बस जानने हेतु। तो जिज्ञासा जानने हेतु आपने मतलब सारी चीज़ें त्याग के इस फील्ड में आ गए आप, संन्यास में आ गए आप? यह देखिए, कोई फील्ड नहीं है, क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र मतलब प्रोफेशन आप बोल रहे हैं, यह कोई प्रोफेशन नहीं है। यह एक आंतरिक स्थिति है, चेतना की विकसित अवस्था है, जो सबके अंदर कभी ना कभी घटित होगी। आज मेरे अंदर घटित हुई, कभी आपके अंदर होगी, या किसी जन्म में होगी, क्योंकि यह चेतना का विकास प्रकृति के सतत जारी है। और अभी मैं एक इवोल्यूशन थ्योरी पर ही विस्तार से लिख रहा हूँ कि जीव के विकास के विषय में बहुत सारे प्रश्न अनसुलझे हैं आज के भी वैज्ञानिक स्तर को, और उन प्रश्नों के शंका का समाधान अच्छे से किया जा सकता है। और वही प्रयत्न हमारा चल रहा है अगली पुस्तक को लेकर। तो महाराज जी, जो आपकी पुस्तकें हैं वो कैसे, अगर किसी को प्राप्त करनी हो तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? मिल सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको बता देंगे, तो उस नंबर पे कोई फ़ोन करे तो उस पर मंगा सकता है पुस्तक।